वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में जानिए किताबें क्या कहते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा है। तो आज की जो हमारी बुक होने वाली है, मैं आपसे एक दो सवाल पूछने वाली हूँ कि जो आपके पास लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको एक हर टाइम काम जो है वो पेंडिंग पड़ा रहता है, या फिर मेरे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है और चिड़चिड़ा रहते हैं आप, और वो जो 24 घंटे हैं वो कहाँ निकल जाते हैं वो पता ही नहीं लगता है। तो इसी सीरीज़ में हमारी इसी बातों के जवाब लेने के लिए हमारी जो आज की बुक है वो है टाइम मैनेजमेंट, जिसके की राइटर हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी। ये बुक है। ये बुक जो है हमें टाइम मैनेजमेंट, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि हमें बताती है कि हमें अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। और ये बुक जो है 150 रुपये की बुक है, और आप जैसे देख सकते हैं ना, ये बहुत छोटी सी बुक है और आप इसको बहुत जल्दी पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी जो लिखते हैं ना, वो ऑलमोस्ट मैंने देखा उनकी वो बहुत सारी जो इंग्लिश फॉरेन राइटर्स हैं ना, उनकी बुक को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, और ये उन्हीं की लिखी हुई बुक है। तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई बुक है, जिससे कि हम लोग अपनी वो जो टाइम से रिलेटेड हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको हम लोग किस तरह से उन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। तो ये बुक का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे कि आप इस बुक को ईजिली ले सकते हैं। तो MRP अगर हम देखें ना, तो जितनी MRP दी है इससे ये आपको डेफिनेटली ये कम में ही मिलने वाली है, डिस्काउंट पर ही मिलने वाली है। बट मैं जो यहाँ बताती हूँ, जो प्रिंट रेट होता है मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये बुक आप जैसे देख सकते हैं बहुत छोटी सी बुक है, और ये बुक में 125 पेजेस है। तो जैसे हमने बात करी है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो जैसे राइटर ने जो इसमें दिए हैं, सबसे पहला सवाल ये कि आजकल समय की इतनी कमी हमें क्यों महसूस होती है। हम ये देखें ना कि हमारे पेरेंट्स जो थे या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो पहले के लोगों के टाइम थे ना, उनके पास वही 24 घंटे थे, उनके पास भी 48 घंटे नहीं थे। बट वो लोग फिर भी उस टाइम कुछ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइम बिताते थे, वो लोग अपना पूरा अच्छे से जो है वो हम लोग जो आजकल के टाइम पे है ना, हम उस टाइम पे अगर आप देखें ना, तो काम का प्रेशर नहीं होता था, किसी को कोई टेंशन नहीं होती थी, इजीली सब काम हो जाते थे। बट आज के अगर हम टाइम देखें कि हमें इतनी कमी क्यों महसूस होती है, क्योंकि कहीं वो हमारे को लगता है कि 24 घंटे पूरे नहीं पड़ रहे हैं, हम लोगों को 48 घंटे चाहिए शायद लाइफ में। वो जो अगर हमें प्रेजेंटेशन देनी है वो अच्छे से नहीं बनती है, फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, कहीं हम लोग इरिटेट हो रहे होते हैं। तो और अगर हमें कुछ नया सीखना है उसके लिए टाइम नहीं मिलता है, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें आज के टाइम में हो रही हैं, जो हमारे शायद पहले से नहीं होती थी। अब सेकंड चैप्टर ये बोल रहे हैं कि आपके पास दरअसल जो है ना वो टाइम क्यों नहीं बचता है। हम देखें ना, जैसे हमने अभी बात करी कि हमारे पेरेंट्स के पास बहुत टाइम होता था, उस टाइम पे बिजली नहीं होती थी, वो लोग बिना बिजली के दिन में ही सारे काम निपटाते थे, रात को क्योंकि बिजली नहीं है तो काम नहीं हो पाते थे। लेडीज़ जो है वो घर का काम सारा, कोई माइक्रोवेव, फ्रिज, ओवन इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती थी। लेडीज़ जो है घर का काम वही चूल्हे पे करती थी, फिर भी उनके पास बच्चे भी ज़्यादा होते थे, उन सबको भी पालने के लिए टाइम होता था, पूरे घर को संभालने के लिए टाइम होता था। जेंट्स के पास अपनी शाम को बैठकर गप्पे लड़ाने के लिए टाइम होता था। तो टेक्नोलॉजी, मशीनरी, हवाई जहाज और ये सब चीज़ें जो टाइम से हमें बहुत जल्दी जहाँ पहुँचा देते हैं ना, वो चीज़ें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी। बट आज के टाइम पे हमारे पास गाड़ी भी है, कहीं जाने के लिए ट्रेन भी है, और कहीं दूर जाना है बट हमारे पास जो है ना वो हवाई जहाज़ भी है, हम कुछ ही टाइम में वहाँ पहुँच सकते हैं। फिर भी इन सब चीज़ों के होने के बावजूद, इन सब इन्वेंशंस होने के बावजूद, मोबाइल हमारे हाथ में होने के बावजूद, जिसमें सारी दुनिया से हम अपने घर में बैठे हाथ में देखते हुए बात कर सकते हैं, देख सकते हैं हर चीज़ को, फिर भी हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो उस टाइम को हम लोगों को किस तरह से मैनेज करना है। फिर राइटर यहाँ बताते हैं कि एक और सवाल होता है कि हमारे पास जो हमारा टाइम वो कितना कीमती है। आप ये देखिए ना कि टाइम आपका कितना कीमती है। आप जितने, मान लीजिए अगर आप वर्किंग हैं, उसमें आप देखिए कि अगर आपका 1 घंटा जा रहा है, कहीं वेस्ट जा रहा है, या फिर अगर आपके पास कोई टाइम इस तरह से नहीं निकल पा रहा है, तो उस 1 घंटे की आपकी क्या वैल्यू आ रही है। अगर चाहे आप हाउसवाइफ हैं, तो आपके पास अगर वो टाइम शेड्यूल नहीं बच रहा है, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो आपका 1 घंटे की वैल्यू क्या है। तो क्योंकि आजकल के टाइम में हर चीज़ जो है ना वो बहुत कीमती हो गई है, समय भी उसी तरह से कीमती हो गया, मूल्यवान हो गया।
अगर हम अपने टाइम को ना अच्छे से यूज़ करेंगे और उसकी आउटपुट अच्छी सी मिलेगी ना, तभी वो जो है टाइम की वैल्यू आएगी। बट अगर हम देखें कि अगर उस टाइम को हम कहीं वेस्ट कर रहे हैं और उससे हमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही, हमारे कोई वैल्यू नहीं निकल रही, तो वो टाइम हमारा जो है ना वो वेस्ट है। तो टाइम में वहाँ पर कोई आपको कीमती टाइम जो है वो सब आपने वेस्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ों के बाद ना अब हम ये देखना कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से काम है जो कर कर हम अपने उस कीमती टाइम को, उस वैल्यूएबल टाइम को बचा सकते हैं और उसी 24 घंटे में से हम अपने टाइम में को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसी में सबसे पहले हमारा आ जाता है कि समय की लॉगबुक बनाएं। जैसे ही राइटर ने बताया कि आप टाइम टेबल प्लानिंग बनाइए। आप सुबह जब उठ रहे हैं और आप किस काम को कितना टाइम दे रहे हैं, उसमें आपने कितने टाइम खाना बनाया, कितने टाइम खाना खाने में लगाया। यहाँ हम ये देखेंगे कि अगर आप 24 घंटे आपके हैं ना, उसमें से आपने 8 घंटे अगर सोने में बिता दिए, मान लीजिए 2 घंटे आपने अपने और कामों में बिता दिए, इसमें खाना खाना आ गया, खाना बनाना आ गया, या फिर और बहुत सारे डेली के काम होते हैं उन सबको करने में, और बाकी के घंटे आपने जो है ना अपने किसी और ऑफिस वर्क में लगा दिए या किसी भी काम में इसमें लगा दिए जिसमें कि आपको कोई अर्निंग आ रही है, कुछ भी आ रही है। तो ये देखिए कि आपने उसके बाद आपके पास टाइम फिर नहीं बच रहा है। तो ये इसके लिए सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं कि आप अपने टाइम की एक प्लानिंग बनाइए। आपने सुबह कितने बजे से क्या काम करना शुरू किया। जब हम धीरे धीरे वो प्लानिंग बनाते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि हम जो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं या हमारा कौन सा टाइम कहाँ से हम ज़्यादा लगा रहे हैं, उस टाइम का हम शेड्यूल बना सकते हैं। और फिर हम उसी शेड्यूल के हिसाब से जब चलते हैं ना, तो हमारे एक तो काम जल्दी खत्म होते हैं और हमें पता होता है हमारे पास दिन में कौन कौन से काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम कीजिए, टाइम की एक प्लानिंग बनाइए, अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाइए। नेक्स्ट कीजिए कि उस अपने टाइम को ना, एक राइटर ने बोला कि फाइनेंशियली एक अपना गोल बनाइए कि आपने अपने पूरे टाइम को या पूरे मंथ में किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ राइटर ने ना एक एग्जांपल भी दिया है कि एक बार एक ना सेल्समैन होता है, उसकी ना वाइफ जो होती है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो जब हमारी लाइफ ना नॉर्मली चल रही होती है ना, तो हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से नॉर्मल चल रहे होते हैं। तो जब राइटर से उस महीने उस सेल्समैन से ना पूछा गया कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा जो सेल है वो डबल ट्रिपल हो गई, तो वो किस कारण हुई, तो उसने कहा कि जब मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी तो मुझे था अब मेरे ये जो बिल्स हैं ना हॉस्पिटल के, ये मुझे ही चुकाने हैं। तो जब मैंने उन बिल्स का टारगेट अपने सामने रखा कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो मेरे को किस तरह से सेल करनी पड़ेगी, तब मैंने अपनी सेल को बढ़ाया, तब मैंने अपने टाइम की ज़्यादा वैल्यू निकाली। उसके बाद तब भी 24 घंटे थे, पहले भी 24 घंटे थे। बट जब हम अपना फाइनेंशियल गोल लेकर सामने चलते हैं ना, कहीं हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से जो है ना मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि राइटर ने कहा कि सबसे पहले ना वो काम कीजिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी जो हमने बात करी ना कि अपने काम की लिस्ट बनाइए, उस काम में से आप सबसे पहले देखिए कि वो कौन से ना 3 काम हैं जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आज ही करने हैं। वो काम करने के बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, जिसको कि आप जो करने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि जब इम्पॉर्टेंट काम हो जाते हैं ना, तो वो हम बाकी के कामों के लिए थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं, हमें पता है ये काम तो हम इजीली कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर हमने पहले जो सारे काम है ठीक है कर लेंगे के टाइम के उसमें ना, एक तो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, हम कर लेंगे फिर काम टाइम पे नहीं होता और हम लोगों को टेंशन होती है, और वो टेंशन से हम लोगों को कोई ना कोई, टेंशन का मतलब कोई ना कोई बीमारी होना ही होना है। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो उसको कर लीजिए। नेक्स्ट राइटर कहते हैं कि जब आप ट्रैवलिंग का जो टाइम है ना, आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस के वो जो टाइम आपको ट्रेन में है, गाड़ी में है, ट्रैफिक में जो टाइम बच रहा है आपके पास, उसमें आपने कोई काम ऐसा करना है, मान लीजिए कोई नई चीज़ सीखनी है। यूट्यूब पे हम सबको इजीली हर चीज़ मिल जाती है। उन चीज़ों को आप जो है ना वो उस टाइम यूट्यूब पे सीख सकते हैं। आलतू फालतू की अगर हम उस टाइम रील्स देख रहे हैं या शॉर्ट्स देख रहे हैं तो वो हमें कुछ आउटपुट नहीं दे रही हैं। बट अगर मान लीजिए हमें वो कोई काम सीखना है, चाहे वो हमें हमारे कॉलेज से रिलेटेड कोई बात है कि हमें अपना सिलेबस रिवाइज करना है, या फिर हमें अपनी कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, या कुछ भी करना है, कुछ भी काम हम सीख कर सकते हैं, उसमें हम अपना ट्रैवल का टाइम यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट राइटर बोल रहे हैं कि आप अपने काम को ना दूसरों को भी देना सीखिए। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी एक फैक्ट्री है या आपकी एक टीम है, और आप सोच रहे हैं आप उस टीम से रिलेटेड जितने काम है ना आप खुद ही निपटा लें। मैं प्रेजेंटेशन भी बना लूँ, मैं सेल्स भी संभाल लूँ, मैं HR डिपार्टमेंट भी संभाल लूँ।
तो वो कहीं आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप अपने साथ लोगों को अपॉइंट कीजिए, आपकी आउटपुट बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अपने साथ लोगों को असाइन करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पे आप 80-20 का रूल यूज़ कीजिए कि आप ये देखिए कि आपका जो 20% टाइम है ना, वो जो आप काम कर रहे हैं वो आपको 80% जो है ना वो आपकी आउटपुट देकर जा रहा है। क्योंकि जो हमने पहले प्लानिंग करी, हमने इंपॉर्टेंट काम कर लिए, वो हमारे 20% जो काम थे वो हमारे 80% हमारी अपनी काम की वैल्यू देकर जा रहा है। बट वहीं अगर हम हमारे जो वो 20% अगर हमारे जो काम रह गया ना, उसमें हम अपना 80% टाइम वेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो वो आप मत कीजिए। आप वो उस हिसाब से 80-20 का रूल लेके चलिए कि कौन से काम करने से मेरी ज़्यादा आउटपुट आएगी। नेक्स्ट यहाँ कहते हैं, राइटर ने बोला कि पार्किंसन का लॉ आप यूज़ कीजिए। कि पार्किंसन का लॉ इस तरह से लेते हैं कि जब हमें किसी चीज़ को कम टाइम में करना होता है ना, हमारे पास किसी काम को करने के लिए बहुत कम टाइम होता है ना, हम उसको बहुत जल्दी कर रहे होते हैं। यहाँ राइटर ने एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपको पता है कि ना आपने हफ्ते बाद छुट्टी पे जाना है, आपने हॉलीडे वेकेशन मनाने जाना है, तो आपके पास पता है कि आपको अपने ऑफिस का काम ख़त्म करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता है। ऑफिस का काम ख़त्म करना है, अपने उसमें पैकिंग भी करनी है, आपने उसमें शॉपिंग भी करनी है। तो आप उस 1 हफ्ते में ना अपने सारे काम निपटा लेते हैं जो आपने सोचे होते हैं कि आपको करने में शायद 1 महीना 2 महीने लग रहे होते हैं। क्योंकि जब हमारे माइंड में हमें पता होता है ना हमारे पास टाइम कम है और हमें वो काम ख़त्म करने हैं, तब कहीं हम उन काम को जल्दी ख़त्म करते हैं। अब ये देखिए कि जब आपको कहीं सुबह भी जाना होता है ना, तो आपके पास पता होता है थोड़ा टाइम है, तब आपका दिमाग उसी तरह से काम कर रहा होता है कि अरे फटाफट कर ले, हमें ट्रेन ना निकल जाए, मिस ना हो जाए, फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो जब इस चीज़ से हम करके काम करते हैं तो हम अपने टाइम को बहुत सेव कर सकते हैं। फिर राइटर ने बोला कि आप अपने प्राइम टाइम का यूज़ कीजिए। प्राइम टाइम का मतलब कि पूरे दिन में ना हमारे को कोई ऐसा टाइम होता है कि जब हमें लगता है, मान लीजिए सुबह का टाइम है कि हमारी एनर्जी फुल है, तो हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारा काम जो है ना हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उस शॉर्ट टाइम में हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। दोपहर के बाद हमारी एनर्जी थोड़ी कम होती है क्योंकि हम लोग बहुत काम कर चुके थे, और शाम को एनर्जी बहुत डाउन हो रही होती है, हम उस टाइम पर बहुत कम काम कर रहे होते हैं। बट कई लोगों के ना काम करने का टाइम उन्हें लगता है कि हम लोग रात को काम करेंगे कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो वो आपको देखना है आपका वो प्राइम टाइम कौन सा है जिसमें आप अपने उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। फिर राइटर ने बोला है कि अपने आप को बिज़ी रखिए। कि आप अपने आप को अगर बिज़ी रखेंगे, कि जब हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं किसी काम के लिए, तो उसमें हम वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो अपने आप को राइटर ने कहा है कि आप बिज़ी रखिए। आप ये मत सोचिए कि आप घर जा रहे हैं, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। फिर यहाँ पर राइटर ने कहा है कि अपने काम में ना आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कुछ भी बनाना है, कुछ भी आपको यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाती है। जब हम नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तो हम अपने फ्यूचर के टाइम को कहीं ना कहीं सेव कर रहे होते हैं। फिर डेडलाइन दीजिए। जब हम अपने आप को डेडलाइन देते हैं कि हमें इस काम को इतने टाइम में ख़त्म करना है, हम अपनी टीम को डेडलाइन देते हैं, तो वो काम तब जल्दी ख़त्म होता है। अदरवाइज़ हम रिलैक्स रहेंगे और वो काम जो हफ्ते में ख़त्म होना होता है ना, हम उसे 2 महीने में कर रहे होते हैं। तो जिस काम को डेडलाइन मिल जाती है, वो काम जो गोल हमें ख़त्म करना है वो हम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। फिर यहाँ राइटर ने वही बोला कि समय खरीदना सीखिए। कि हम अपने साथ दूसरे लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, हम उनको पैसा दे सकते हैं, हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जिससे कि वो हमारे लिए काम करें और हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनके साथ। फिर यहाँ राइटर ने बोला कि हमें आप प्रेजेंट में देखिए कि आप अगर प्रेजेंट में रहकर अपने फ्यूचर को किस तरह से सेव कर सकते हैं। यहाँ राइटर ने बोला कि आप अपने एक एग्जांपल दिया कि एक कॉलेज का स्टूडेंट है, वो अपने इस टाइम को, प्रेजेंट टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, लाइब्रेरी जाता है, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है, उस टाइम में वो बहुत अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहा है। बट वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है, वो उस टाइम को हंसी मजाक में, मूवी देखने में, उसमें गुजार रहा है। तो वो अपने टाइम को, अब जो पहले वाला स्टूडेंट है डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में आगे जाकर सक्सेसफुल होगा, दूसरे वाले को कुछ नहीं कह सकते, वो उतना सक्सेसफुल होगा ही नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं अपना फ्यूचर ख़राब कर रहा है अपने प्रेजेंट में रहकर। तो अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। राइटर ने यहाँ बोला, नेक्स्ट बोला कि हर काम को अपने टाइम पर कीजिए। जैसे आपने अपने काम को डेडलाइन दिया, उस काम को पूरे टाइम को पर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट टाइम काम करने के लिए और अच्छे से टाइम मैनेज हो सके और
जो अभी काम है वो आपको आगे जाकर टेंशन ना दे सके। फिर राइटर ने कहा कि यहाँ कई बार ना हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो ऐसे ग्रेविटी के साथ और टाइम वेस्ट हमारा हो रहा था। मान लीजिए कि आपने सोचा मैं अभी कोई ना प्रेजेंटेशन बनाने बैठूंगा, वहीं आपको किसी का ऑफिस बॉस का फ़ोन आ जाएगा या किसी रिलेटिव का फ़ोन आ जाएगा, आप सोशल मीडिया देखने लग जाएंगे, या बच्चों का कुछ काम हो जाएगा, वाइफ बोल देगी मार्केट चले जाओ, तो वो आप उन कामों में फंस जाते हैं और जो काम आपको करने होते हैं ना वो काम आप कहीं रह जाते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट काम पहले कर लीजिए, अदरवाइज़ एक लूप सा बनता रहेगा आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। फिर यहाँ राइटर ने बोला है कि आप ये देखिए आपने पहले कब कौन सा काम करना है, उन काम को करने के लिए राइटर ने कहा है कि आप जल्दी उठिए। सबसे बड़ा काम है, आप अगर जितने बजे भी उठ रहे हैं ना, आप अगर उससे 1 घंटा पहले उठने लगेंगे ना, आप ये देखिए कि आपके दिन का शेड्यूल जो है ना वो आपको लगेगा आज तो बहुत बड़ा दिन हो गया, क्योंकि दिन ख़त्म नहीं हो रहा। वो जो काम आपने करने थे ना, क्योंकि एक तो आपका माइंड रिलैक्स हो गया, आप जल्दी उठ गए, जो काम आपके बाद में इन्हें हबड़ दबड़ में होने वाले थे ना वो काम आपने फटाफट से कर लिए, और उस टाइम पे आपके पास बहुत रिलैक्स टाइम बच गया। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, प्लानिंग कीजिए, जिससे कि आप जो है ना टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकें। और जल्दी उठ रहे हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो है ना वो फ्लेक्सिबल रहे और आपके अंदर एक एनर्जी रहे। फिर यहाँ राइटर ने बोला कि आप यहाँ कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें रोकनी है। हम ऑफिस से आते हैं, काम से करते हैं, फ्री टाइम होता है ना, हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो कहीं वो चीज़ें हमारे टाइम को कितना वेस्ट कर रही होती है हमें मालूम ही नहीं लगता। एक बार हम टीवी देखना शुरू करते हैं, कौन कौन सी रील्स मोबाइल में देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं लगता 2 घंटे कहाँ गए। फिर हमें लगता है अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है, अब तो मैं क्या करूँ, तो वो हमें इरिटेशन देता है। एक हमारे वो अजीब से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो हमें और इरिटेशन दे रहे होते हैं कि अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम मैनेज कीजिए, सोशल मीडिया को थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, उसके लिए भी एक टाइम बनाइए टाइम टेबल में कि हमें कब कब देखना है। फिर जो है कि कई बार हम इंटरनेट पे ऐसी शॉपिंग कर रहे होते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे होते हैं कि हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं हम फिर भी वो चीज़ें खरीद रहे होते हैं, और उसी में हम आलसी भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें तो घर बैठे हमें मिल रही हैं। तो टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मनी वेस्ट, और अपनी बॉडी को भी हम लोग ख़राब कर रहे हैं कि अगर हम मार्केट जाएंगे तो वही चीज़ें लेंगे जो चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो कहीं अपने उस आलस को भी राइटर ने बोला आप उसे निकालिए। फिर टाल मटोल की आदत छोड़िए कि आज नहीं कल कर लेंगे। जब हम प्लानिंग करके चलेंगे ना तो उन काम को हम डेफिनेटली अभी करेंगे, तो उससे हमारी टाल मटोल की आदत हटेगी। और टाल मटोल हम करके अपने आप को ही उस काम के नीचे दबा रहे होते हैं, आज करेंगे कल करेंगे। और जब वो देखिए वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो हमें बहुत बहुत मुश्किल दे रहे होते हैं। और फिर साथ में जो आपका वर्क प्लेस है, मान लीजिए आपका वर्किंग टेबल है, ऑफिस में आपकी कोई काम ऐसी चीज़ें हैं, पेपर्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके रखिए। राइटर ने बताया कि हम लोग अपने दिन में ना 30 मिनट, अब कई बार होता है ऑफिस के अगर हम काम करें, कोई इंपॉर्टेंट पेपर ढूंढना है ना, हम अपने 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक हम लोग ना उसी में बर्बाद कर रहे होते हैं, उस एक पेपर को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमने उसको तब ऑर्गेनाइज टाइप से नहीं रखा था, फाइलिंग नहीं किया था। और वो जो हमारा टेबल है वो अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा तो अगले दिन हम जब ऑफिस में आकर उस टेबल पर बैठेंगे, काम करेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हम लोग बहुत सारा काम निकाल पाएंगे। क्योंकि वो मैस जो होता है ना, वो हमें अच्छे से फीलिंग नहीं देता और हम शुरू करने से पहले ही डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो राइटर ने बोला कि बहुत सारी आप और बुरी आदतों से बचिए। बुरी आदतों से यहाँ कहने का मतलब है कि आप सोचें कि शाम को जाकर आप पार्टी करेंगे, दोस्तों के साथ थोड़ा सा ड्रिंक करेंगे, या फिर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे या सोशल मीडिया देखेंगे। उन सब चीज़ों से अगर हम निकल पाएँ तो हम अपने टाइम को बहुत बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो वही 24 घंटे सभी के पास होते हैं, चाहे, क्योंकि दुनिया में कोई अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, मोटा पतला काला गोरा सब हो सकता है, बट दुनिया में एक ही चीज़ है सभी के पास है, वो है 24 घंटे। और वो हमें देखना है, हमें अपने 24 घंटे जो है वो किस तरह से बिताने हैं। और वो 24 घंटे बिताने के लिए हम अपनी अच्छे से अगर प्लानिंग करें तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप देखिए उसी 24 घंटे में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना एक भी काम नहीं उनका कंप्लीट हो रहा होता है और वो इरिटेट हो रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी इरिटेशन से, अपनी टेंशन से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं,
तो सिर्फ एक काम कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मत कीजिए, धीरे धीरे उसको कीजिए, तो डेफिनेटली आप जो है उस सिचुएशन से निकल सकते हैं और आपके पास भी अपने लिए, फैमिली के लिए और सबके लिए बहुत टाइम होगा। सबसे पहले अगर आपके पास अपने लिए टाइम होगा तो आप बहुत खुश रह पाएंगे, अगर आप खुश रह पाएंगे तो सबको खुश रख पाएंगे। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। राइटर ने, मैंने इसमें भी बहुत छोटी छोटी सी ही बातें बताई हैं, तो राइटर ने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ये देखिए जिस तरह से ये बुक है, और बहुत छोटी सी बुक है, आप जल्दी पढ़ लेंगे। तो बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हिंदी में तो मिलती है, इंग्लिश में भी ये बुक मिलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन ये बुक आपको ईजिली मिल जाती है। तो आज का जो हमारा ये सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ, किसी और बुक हॉल के साथ, अदरवाइज़ किसी और वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इन्जॉय टुडे। और साथ में ये बुक वीडियो जो है आप शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन लोग आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए भी वैल्यूएबल है। तब तक थैंक यू।